प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी को कोटि कोटि नमन, हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं कोई योग गुरु नहीं हूं, लेकिन योग प्रेमी अवश्य हूं। और चूंकि आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए हम सभी को योग कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस को एक बहुत ही उत्साह के साथ मनाना चाहिए और हम सबकी एक महत्वपूर्ण सहभागिता साझा होनी चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह ब्रह्मांड 5 तत्वों का उसमें एक सम्मिलन है। अग्नि, वायु, जल, भूमि एवं आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। और हम मनुष्य भी, जीव जंतु भी, इसमें भी ये 5 तत्व हैं। यानी हमारे अंदर भी अग्नि, वायु, जल, मिट्टी और आकाशीय तत्व समाहित हैं। और इसलिए कहा जाता है यत पिंडम तत् ब्रह्मांडम, यानी कि जैसा पिंड होगा वैसा ही ब्रह्मांड होगा, जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही ब्रह्मांड होगा। यानी एक व्यक्ति भी ब्रह्मांड का ही एक स्मॉल मिनिएचर है, एक नमूना है। और जैसा व्यक्ति का प्रभाव ब्रह्मांड पर भी पड़ता है और ब्रह्मांड का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। योग हमारी अंदर की जो क्षमताएं हैं हमारे अंदर, जैसे कि वात, कफ, पित्त, ये इसके अंदर जब असंतुलन होता है तो हमें नाना प्रकार की बीमारियां होने लगती है। और योग इन बीमारियों से हमें मुक्त करता है। वैसे तो बहुत प्रकार के योगासन होते हैं और मैं भी नित्य दिन 1 घंटा जूम पर एक योग गुरु के निर्देशन में इसमें भाग लेता हूँ। परंतु मैं योग प्रेमी हूँ, ये योग गुरु नहीं हूँ। और आज हमारी भी इच्छा है कि कुछ योग करके आपको दिखाने का प्रयास करूँ। वैसे तो नित्य दिन 7 प्राणायाम, जिसमें कि भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार गीत जैसे प्राणायाम को मैं नित्य दिन करता हूँ। इसके अलावा जो आसन है, जैसे उत्कट आसन, उत्थान आसन, वीरभद्रासन प्रकार 1, 2, 3, अर्धचक्रासन, चक्रासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन जैसे विभिन्न आसनों को नियमित करता हूँ। लेकिन 1-2 बहुत ऐसे आसन हैं जो सामान्यतः लोग नहीं करते और बहुत सरल है, और उसको करने से त्रिदोष, जो वात पित्त कफ के बीच जो त्रिदोष होता है वह दूर होता है और हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता तो खैर बढ़ती ही बढ़ती है। तो एक बहुत सरल सा योग है जो मैं करके दिखा रहा हूँ। ये एक प्रकार का, इसको ढेकी के समान एक आसन है जिसमें पेट पचता है, पाचन क्षमता बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ता है। और एक आसन है जिसको हम नौकासन कहते हैं, जिसमें ये पैरों के सामने जो पंजे हैं, इसमें इस तरह से हम नाव के समान ऐसे ऐसे करते हैं, इसको नौकासन कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये बहुत सरल आसन है और इससे हमारी पेट पचकती है। हमारे पेट भी पहले काफ़ी निकले हुए थे और ये नौकासन करने से हमारी पेट काफ़ी पचक गई है। ढेकी आसन किया मैंने, भी आपको दिखाया।
और एक आसन कहते हैं कि जो अवश्य करना चाहिए, इसको कहते हैं सर्वांगशन। कोई आसन कीजिए या ना कीजिए, अगर आप सर्वांगशन कर लेते हैं तो उसमें सभी आसनों का समाहित है। तो मैं भी बहुत अच्छी तरह तो नहीं कर पाता, लेकिन करने का प्रयास करूंगा। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो मैंने आपको आरंभ में ही बताया था कि मैं भी आज कुछ करने का प्रयास करूंगा और आपके साथ अपनी योग साझा करूंगा, ताकि हम एक दूसरे को योग के प्रति प्रेरित कर सकें, उत्साहित कर सकें और उनके अंदर ऊर्जा का संचार कर सकें। तो देखिए, ये अभी मैंने नौकासन किया, और नौकासन के ठीक बाद, क्योंकि इसमें हमारे ये काफ़ी खुल जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, तो ये सर्वांगिशन में हम लोग सीधा इसी पैर को ऊपर की ओर उठा लेते हैं, सांस को भर के अंदर की ओर। कम से कम 3 मिनट तक हम ऊपर रखेंगे, फिर सांस को छोड़ देंगे, धीरे धीरे सांस को छोड़ देंगे, और फिर इन पैरों को पीछे की ओर ले जाकर हम जितना हो सकता है सटाएंगे। तो इसको कहते हैं सर्वांगशन। तो ये आसन मेरी दृष्टि में अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी आसन समाहित हैं। और फिर इसको हम इसी तरह नौकासन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे तो ये चेहरे को हम अपने घुटने में सटाएं तो और भी बेहतरीन होगा। जो बड़े बड़े योग विशेषज्ञ हैं, वो अपने चेहरे को, अपने सर को घुटनों में सटा देते हैं, लेकिन मुझसे उतना होता नहीं। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ इस तरह से, और फिर हम सर्वांगशन करेंगे। फिर 1 2, ये नौकासन फिर कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नौकासन के साथ साथ सर्वांगशन करेंगे, और इस पर फिर से हम इसी तरह से तो दोस्तों, ये मैंने आपको बिल्कुल सरल एकाध आसन करके दिखाया, और इसके अलावा तो प्राणायाम हम सभी करते ही हैं, और जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। जैसे प्राणायाम की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से हम शुरुआत करते हैं। इसमें सांसों को भर के हाथ को हम ऊपर ले जाते हैं, इस तरह से 10 बार करते हैं। 1 2 फिर उसी तरह तुरंत कपालभाति करते हैं हम लोग। सांसों को छोड़ते हैं, यानी अपनी सारी नकारात्मक ऊर्जा को, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, तिरस्कार, ईर्षा, कटन, जलन, इन सबको हम बाहर फेंकते हैं कपालभाति में। यानी कि मन को सकारात्मक करते हुए अपने अंदर के जो गंदे विचार हैं उसको बाहर फेंकते हैं इस प्रकार से। ये प्राणायाम है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम बाह्य प्राणायाम करते हैं, जिसमें हम बाहर से सांस को अंदर लेते हैं और फिर अंदर से बाहर छोड़कर उसको बंद लगाते हैं। उसके बाद एक बंद लगाते हैं। ये हो गया बाह्य प्राणायाम। उसके बाद हम लोग करते हैं
अनुलोम विलोम बहुत ही मशहूर है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो त्रिदोष होता है हमारे वात पित्त और कफ के बीच में, इसके बीच संतुलन तो स्थापित करता ही है। ये इस प्रकार से करते हैं कि बाईं नासिका से पहले सांस लेते हैं और फिर दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करते हैं और ये स्थिति पे हम रहते हैं और इस तरह से फिर बाईं नासिका से सांस को निकाल देते हैं। तो ये अनुलोम विलोम हुआ। वो अपनी सामर्थ्यानुसार आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 15 मिनट भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के बाद हम लोग करते हैं भामरी। भामरी में हम ऐसे सीधा यहाँ भी डाल सकते हैं या इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यानी म की ध्वनि हम निकालते हैं। भामरी को कुछ लोग सीधा ऐसे भी करते हैं। हम जैसे चश्मा पहनने वाले को बार बार चश्मा उतारने की ज़रूरत नहीं होगी, तो इस प्रकार हम सीधा यहाँ पर अपने कानों की छिद्र को बंद कर देते हैं उंगलियों से और फिर अपने मस्तिष्क के अंदर भंवरे के समान एक गुंजन करते हैं, तो भामरी कहलाता है। और अगला जो अंतिम प्राणायाम है, 7 का जो पैकेज है, उसमें एक होता है ओंकार गीत, जिसमें हम सांस को अंदर भर के ओम की ध्वनि निकालते हैं, ओ ई अ म। इस तरह से हम 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, अपनी योग्यता के अनुसार। ओंकार जाप के बाद एक हम करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये अनुलोम विलोम का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप है, जिसमें हम कई बार बंध लगाते हैं। जैसे हम बाईं नासिका से सांस लेकर के फिर बंध लगाएंगे और पेट को अंदर कर लेंगे, फिर दाईं नासिका से सांस को छोड़कर फिर बंध लगाएंगे और पेट को अंदर कर लेंगे, और फिर बाईं नासिका से सांस को छोड़ेंगे और फिर बंध लगा लेंगे। तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। ये भी हम अपनी इच्छा अनुसार 3 बार 5 बार कर सकते हैं। तो प्रतिदिन हम सभी को नियमित करना चाहिए। मैं एक योग प्रेमी हूँ, कोई योग गुरु नहीं हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से अच्छे गुरु के निर्देशन में, उनकी देख रेख में सुबह 6 बजे से 7 बजे तक प्रतिदिन करता हूँ। तो हम चाहते हैं कि आप सभी भी इसमें कम से कम योग दिवस के दिन से ही शुरू करें। जो नहीं करते हैं वो करें, वैसे तो बहुत लोग कर रहे हैं आजकल कोरोना काल में। तो ये हम इस तरह से करते हैं। फिर बंद लगाएंगे। इसका मतलब इसमें हम अनुलोम विलोम के ही बीच बीच में बंध लगाते हैं, तो इसको हम नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। तो ये 7 प्रकार के जो प्राणायाम हैं, ये सभी व्यक्ति को औसतन, अगर आप सुखासन में नहीं बैठ सकते, पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो सुखासन में बैठ जाइए। सुखासन में नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर भी बैठ करके ये 7 प्राणायाम सभी व्यक्ति को, कहते हैं योगा फॉर ऑल, तो हम सबको करना चाहिए। तो मैं भी नियमित करता हूँ और आज आपको एक हल्का फुल्का दिखाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा भी योग से काफ़ी प्रेम है और इसके लाभ हानि को मैं पढ़ता भी हूँ, समझता भी हूँ, और जो कुछ भी मैं जानता था बहुत संक्षेप में आज आपसे साझा किया। तो एक बार पुनः आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।